प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें आर त्रिज्या का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। हमें इससे बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का निकालना है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र हो गया किसका? लघु वृत्तखंड निकालने का। आप यहाँ लिख सकते हो वृत्तखंड, किसका सूत्र है? वृत्तखंड निकालने का, वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब सूत्र में संख्या जमाएंगे। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 3.5, तो 3.5 गुणा में 3.5। थीटा का मान है 90 बटे में 360, माइनस है तो माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में साइन थीटा यानी कि साइन 90। थीटा की जगह थीटा का मान रख दिया। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। आप बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब काटेंगे इसको, 0 से 0, 9 चौके 36, 5 से इसको काटो, 5 का भाग 35 में 7 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 2, 5 से काट दिए इन दोनों को। 2 का भाग 22 में 11 बार और 7 से 7 कट जाएगा। अब इधर तो बचा है, देखो ऊपर तो बच रहा है 11 गुणा 7, नीचे बच रहा है 4 गुणा 2, ठीक है, माइनस। इधर काटेंगे तो इधर वही 5 का भाग 35 में 7 बार और 10 में 2 बार, यहाँ 7 बार और ये 2 बार। तो इधर ऊपर बच रहा है 7 गुणा में 7 गुणा में साइन 90 का मान होता है 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 7 77 बटे में 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, 7 7 49, 49 गुणा 1 करेंगे तो 49, नीचे 8। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया कितना? 8। ऊपर बचेगा क्या फिर? 77 माइनस 49, 77 में से 49 जाएंगे, 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 भाग 8, 8 का भाग देना है। 8 किया 24, 28 में से 24 गए तो 4 बच गए, 4 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगा दिया हमने? पॉइंट लगा दिया। 4 के आगे पॉइंट लगाने से 4 के आगे क्या आ जाएगी? 0, तो कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। 8 का भाग 40 में 5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया A बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो यहाँ समझाते हैं। जैसे पूरा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का आधा कर दिया हमने, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे, तो ये 2 हिस्से बन गए। अर्धवृत्त ये है और अर्धवृत्त ही ये है, ठीक है। हम एक लाइन और खींच दे इसमें, तो ये हो गए वृत्त के 4 भाग। अगर एक हिस्से की बात करें तो ये वृत्त का कौन सा हिस्सा हो गया? चौथा हिस्सा हो गया, जिसको कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। और वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आधा वृत्त है तो आप 1/2 कर दो। अगर वृत्त का चौथा हिस्सा है, वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है, तो उसके आगे क्या लगा दो आप? 4 लगा दो।
तो ये वृत्त के चतुर्थांश का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ ये आपको बता दिया। तो चतुर्थांश कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो हमने 1/4 कर दिया किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का। अगर आधा होता तो 1/2 करते। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की जरूरत है। इस जरूरत है आर की, जो हमें प्रश्न ने नहीं दे रखा है। उसके लिए हमें क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि। तो ये आपको पहले ही बता रखा है, परिधि पूछिए तो भी परिधि का ही सूत्र लगाना है, परिधि दे रखी है तो भी परिधि का ही सूत्र लगाना है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितनी दे रखी है हमें, 22। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 पाई की जगह 22/7 आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इधर रह जाएगा 2r बराबर 7। आर का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 7 के नीचे। तो आर का मान आ गया हमारे पास क्या, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। कैसे निकला है ये आपको समझा दिया। ए बराबर 1/4 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान निकाला है हमने कितना, 7/2 गुणा में 7/2। काटेंगे तो 7 से 7 कट गया। 2 का भाग 22 में दे दो कितनी बार, 11 बार। हमने कटेगा कुछ नहीं, ऊपर तो बच रहा है 1 गुणा 11 गुणा में 7, नीचे बच रहा है 4 दूनी 8। ए बराबर 11 7 77/8। अब 77 में भाग देना है कितने का, 8 का भाग देना है। तो 8 नाम 72। 77 में से 72 गए तो 5 बचेंगे। 5 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट लगाने से 5 के आगे 0 आ जाएगी, तो कितना बन जाएगा वो, 50 बन जाएगा। 50 में हम कितने का भाग देंगे, 8 का। तो 8 6 48। 50 में से 48 गए तो 2 बचे। अब 2 के आगे फिर 1 0 आ जाएगी, तो 20 बन जाएगा। तो 8 दूनी 16। 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4 बचे। 4 के आगे फिर 0 आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 40। तो 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ए का मान आ गया हमारे पास कितना, यहाँ लिख देते हैं 9.625 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल आ गया 9.625। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एक घड़ी की घंटे की जो सुई है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले ही बताया है, जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई हो या घंटे वाली सुई हो, उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। सेकंड पॉइंट बताया है कि 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको ये पॉइंट मैंने पहले ही सवाल में बता दिया था कि घड़ी की मिनट वाली सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। और घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने का बना रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, 1 मिनट में बनाती हो कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। हमें कितने मिनट का कोण चाहिए, 70 मिनट का। 1 मिनट का आधा डिग्री है तो 70 मिनट का, तो 1/2 यानी कि आधा डिग्री को 70 से गुणा कर लेंगे। 2 का भाग 70 में 35 बार, 35 गुणा 1 करेंगे तो 35 डिग्री। ये किसका मान आ गया हमारे पास, थीटा का मान आ गया 35 डिग्री। ठीक है, और आर का मान कितना आ गया था, 5 सेंटीमीटर। दोनों मान आ गया हमारे पास, थीटा आ गया 35 और आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख देंगे 22/7
r² यानी कि 5 गुणा 5, थीटा यानी कि 35 बटे 360। कई बुकों में मिसप्रिंट दे रखा है, ये 7 मिनट दे रखा है 70 मिनट की जगह, ठीक है। ए बराबर, देखो पहले तो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे, 5 का भाग इसमें दे देते हैं, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 बार गया, और 5 का भाग इसमें दे दिया तो 5 7 35, इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 2 का भाग इसमें दिया 11 बार, 2 का भाग 72 में देंगे तो 36 बार। ऊपर तो बच रहा है 11 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, नीचे बच रहा है 36। अब गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25 और 2 27 बटे में 36, यानी कि ए बराबर आ गया 275 बटे में 36। अब 36 का भाग देना है किसमें, 275 में, ठीक है। तो 36 का भाग 275 में देंगे, 275 में देंगे तो आएगा 7.64। नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करनी है, भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली आपको भाग देना है किसमें, 275 में 36 का। नंबर 9 देखते हैं हम बेटा। एक आकृति दे रखी है ABCD जो आयत के जैसी है, आकृति कैसी है, आयती है, ठीक है। इसमें आपके आयत के प्रत्येक कॉर्नर को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर केंद्र और ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप भरकर क्या खींचे जाते हैं, चारों कोणों से वृत्त खींचे जाते हैं। इन वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये लिख सकते हो एरिया बराबर। देखो यदि इस पूरे आयत में से, यदि इस पूरे आयत में से इन चारों कॉर्नरों को हटा दिया जाए, पूरा आयत उसमें से इन चारों कॉर्नरों को यदि हटा दिया जाए तो बीच वाला भाग ही तो रह जाएगा, जो कैसा है, छायांकित है। कैसा है, छायांकित है। यदि चारों कॉर्नरों को हटा दें हम किस में से, पूरे आयत में से, तो ये बीच वाला क्या बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा, ठीक है। तो हम आयत के क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से देखो ये क्या बने हुए हैं, वृत्त के चौथे हिस्से। यहाँ देखो, समझ के देखो थोड़ा सा। प्रश्न कह रहा है कि इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। सपोज करो जैसे ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है। ऐसे कैसे एक वृत्त यहाँ बन रहा है, ऐसे यहाँ बन रहा है, ऐसे यहाँ बन रहा है। तो देखो इस आयत ABCD के अंदर ये भाग और ये भाग और ये भाग, ये 3 भाग तो बाहर हैं, 3 भाग तो कहाँ हैं, बाहर है। केवल वृत्त का एक हिस्सा इस आकृति के अंदर है। बन तो वृत्त रहे हैं लेकिन वृत्त के 3 हिस्से तो कहाँ हैं, बाहर है। केवल एक हिस्सा कहाँ है, आकृति के अंदर दे रखा है। केवल और केवल एक हिस्सा दे रखा है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 4 हिस्से मिलकर एक वृत्त बना देंगे। क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। तो हम आयत के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा तरीका, यदि आप आयत के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें, देखो 4 चतुर्थांश कह दो चाहे एक वृत्त कह दो, पर जैसे 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। तो आप चाहो तो आयत के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश घटा दो और चाहे आयत के क्षेत्रफल में से एक
वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, एक ही बात है। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखो एक ही बात कैसे वो समझो, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये देखो आप, चतुर्थांश का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये केवल एक चतुर्थांश का सूत्र है। 4 के चाहिए तो हम कितने से गुणा करेंगे इसको, 4 से। 4 से 4 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही तो रहेगा। और ये पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो एक ही बात आ रही है, तो हमने लगा दिया आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इन चारों चतुर्थांशों को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग रह जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लंबाई कितनी दे रखी है, 10, चौड़ाई दे रखी है हमें कितनी, 7। ये चित्र से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मिट गई है, लेकिन 7 है। माइनस पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर त्रिज्या हमें प्रश्न ने दे रखी थी कितनी, 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो। काटेंगे तो देखो 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 2 बार, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 22 में 11 बार। 10 गुणा 7 करेंगे तो 70, माइनस 11 7 77/2। ए बराबर 70 माइनस 77 में 2 का भाग दो तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 1 इधर चला गया तो 17, 2 8 16, 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जा रहा, क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया तो 2 का भाग 5 बार। 70 में से घटाना है आपको कितना, 38.5। 70 में से घटाना है कितना, 38.5। 70 38.5, केवल एक ही 0 हो। 10 में से 5 गए तो 5, या 9 रह गया, 9 में से 8 गए तो 1, या 6 रह गया, 6 में से 3 गए तो 3। 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, हमारी 15.2 प्रश्नावली भी क्या हो गई है,